है कि मैंने तुम्हें किस तरह पाला है। रातों को जाग जाग के तुम्हारे लिए खास तौर पे दुआएं मांगती रही हूँ। और तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरे साथ क्या किया, तुम आए और मुझे बताया तक नहीं। अरे वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बीना की कॉल आ गई तो मैं दौड़ी भागी चली आई बेशर्म बन के। पापा कैसी बातें कर रही हैं आप यकीन जाने आप अयाज से पूछें, बिना इतला दिए आया है ये। अच्छा चलो ठीक है, रहने दो। हाँ बेटा, अब आ गए हो ना, वापस जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे कोई कारोबार कर लो बस। जी मैं भी यही सोच रहा हूँ खाला। हाँ भाई, तुम्हारी माँ को इतना अल्लाह ने दिया हुआ है, तुम्हें कारोबार नहीं करवा सकती भला ये? हाँ आपा बस दुआ करें आज आसिम को लाइसेंस मिल जाए तो ये भाई मिलके कारोबार में मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह बरकत हो जाएगी। भाई ये बहुत नाइंसाफी है, तुम जानते बूझते हुए मेरे बच्चे को भाइयों का मोहताज बना रही हो। उसका हक भी तो है ना कि उसे अलग बिजनेस करवा के दिया जाए। आपा क्या आपा, क्या आपा भाई? ठीक है, तुम नहीं बोलोगी ना तो मैं बोलूंगी। सारी जिंदगी बच्चा इंग्लैंड में धक्के खाता रहा, अब यहाँ आ गया तो अब तो कुछ ना कुछ उसे करवा दे। आपा मेरा बेटा है ये, इसका भला मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? तो बस तो फिर फयाज से बोलो ना कि बच्चे की शादी करवाए और अपने वादे पूरे करे। आपा कैसी बातें कर रही हैं आप? रहने दो शकीला, रहने दो, सच्ची ना सुन लेना मुझसे। मैंने अयाज को अपने बच्चों की तरह पाला है और माँ बन के पाला है। तुम्हें तो फयाज के बच्चों से फुर्सत नहीं मिली। अच्छा प्लीज अब आप आराम से बैठे, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ अच्छे से। चाय बनवाती हूँ। देख लिया अपनी माँ का रवैया। अरे ये तो मैं हूँ जिसे हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है। चाहती हूँ अपने पाँव में खड़े हो जाओ बेटा। आप ठीक कह रही हैं खाला, इन्हें अब मेरे बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। मेरा बच्चा। आसिम आप पापा से बात कीजिए प्लीज, पापा को मना कीजिए, वो आयमा को कॉलेज क्यों लेने गए हैं? अगर अम्मी को पता चल गया ना घर में इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। ठीक है आसिम, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो मैं खुद आयमा को लेने जा रही हूं। कम से कम अगर मैं साथ होंगी तो उस पर कोई इल्जाम तो नहीं लगेगा। आसिम, आसिम से तो बात ही करना फालतू है। तुम्हारे दिल में मेरी क्या हैसियत है वो तो आज मुझे मालूम हो गया। अमिया इस बात का बतंगड़ ना बनाइएगा। अगर फयाज चले गए हैं आयमा को कॉलेज से लेने के लिए तो तुम आसिम का दिल क्यों बुरा कर रही हो? इसलिए कि मैं सारी बुराइयां पहले सुन चुकी हूँ। अम्मी ये बात आपके और मेरे बीच में भी दूरियां पैदा कर रही है, इसलिए मैं इस मामले को यहीं सॉल्व करना चाहती हूँ। वो कैसे? अम्मी पापा आयमा से इस हद तक मोहब्बत करते हैं कि लोगों के दिल में शकूक पैदा होना शुरू हो गए, और अब इसका यही हल है कि आयमा का अली से निकाह हो जाए। मैं अपने बेटे को अभी से ही किसी जंजाल में नहीं डालना चाहती। हाँ तुम्हें अगर मेरी तरफ से कोई धड़का है तो तुम आयमा को यहाँ ले आओ। आयमा को तो मैं यहाँ ले ही आऊंगी, लेकिन मैं पापा से भी बात करूंगी, या तो वो आयमा और अली का निकाह कराएं या फिर इस रिश्ते को खत्म कर दें। तुम ससुर के मुंह लगोगी? इसमें मुंह लगने वाली कौन सी बात है? आयमा मेरी बहन है, खामखई उसके बारे में बातें हो रही हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे दिल में भी अब फर्क आने लगा है। इससे पहले कि हमारे रिश्ते में भी फर्क आ जाए, मैं आयमा का निकाह कराना चाहती हूँ अली से। फयाज हरगिज़ नहीं मानेंगे। पापा मेरे भी पापा हैं और उनको मेरी बात माननी ही होगी, आप देख लीजिएगा। बदतमीज लड़की है, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है। देखो बेटा अयाज, अगर इस बार तुम लिहाज या मुरवत में रहे ना तो समझ लो कि रहा सहा सब हाथ से निकल जाएगा। अरे और किसी की क्या बात मैंने करनी है, अपनी माँ को ही ले लो। कितनी खिदमत की उसने, फयाज की और उसके बेटे की। कम से कम तुम्हें भी कोई कारोबार करवा सकती थी ना, लेकिन ना, वो तो शुक्र है खुदा का कि तुमने खुद से अपने आप को संभाल लिया। आंटी मैं इस बार कश्तियां जला कर आया हूं, इस बार किसी का लिहाज नहीं करूंगा।
मैंने तुम्हें कहा था कि आज घर में बिरयानी बनेगी, फिर भी तुमने पुलाव के लिए यखनी बनाई। दीना बेटा, जो राइमा कहेगी मैं तो वही करूंगी ना। क्यों? राइमा के अलावा और कोई नहीं रहता क्या इस घर में? जो राइमा कहेगी वही करूंगी ना। रहते तो हैं, लेकिन जो राइमा कहेगी मैं तो वही करूंगी ना। सब मुझे बातें सुनाते रहते हैं। अरे 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 अरे, ये सुन रही हो बीना? इसका दिमाग खराब करके रख दिया उस राइमा ने। बहुत होल्ड है रायमा भाभी का घर पे। हाँ भाई, मुझे तो लगता है कि इस घर में राइमा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जाहिर है अम्मी, राइमा भाभी आसिम भाई की वजह से हम सब पे रोब जमा। आसिम भाई कमाते हैं ना इस घर में, हम सब की तो कोई इज्जत ही नहीं है। महाना वजीफा मिलता है भाई हम सब लोगों को। वैसे भी पापा ने सब कुछ आसिम भाई को तो सौंपा है। चलो छोड़ो, दिल मत जलाओ। चलो बेटा, इतने दिनों के बाद आयो, सुकून से चाय तो पियो। बिस्किट ही ले आती। आइए आइए फयाज भाई। जी जी, बस मैं चलता हूँ, मैं बिटिया को छोड़ने आया था। अरे नहीं आप बैठे ना, जूस बनाया मैंने अभी लाई। ओके। हाँ बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया। आसिम को नए नाम से लाइसेंस मिल गया है और ये सब कुछ कमाल भाई की वजह से हुआ। एक बात कहूँ आपसे, दोस्तों की मेहरबानियों से भी चौकन्ना रहना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कमाल नहीं होता तो आज शायद मैं, आसिम और शिराज जेल की सलाखों के पीछे होते। ये ले फयाज भाई। फयाज भाई, तुम भी गर्मी में आई हो ना। आयमा लो, तुम भी पियो। थैंक यू। आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ बेटा। मुझे इस तरह से पिक एंड ड्रॉप मत दिया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। और आपके अपने भी काम होते हैं, आपकी अपनी मसरूफियात होती हैं। फिर वही बात। प्लीज अंकल, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो कॉलेज जाने ही छोड़ दूंगी मैं। ठीक, जैसे तुम्हारी खुशी। थैंक यू। अब मुझे इजाजत। जी। अच्छा बहन, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पियो ना बिटिया, गर्मी बहुत है। पीती हूँ। कोई कॉल तो नहीं आई थी मेरी? फोन घर पे भूल गई थी। नहीं कोई फोन नहीं आया तुम्हारा। चेंज करो ना, खाना लगाऊं मैं। हाँ। अली को फोन तो करना चाहिए था। अम्मी जी, अम्मी कहाँ पे हैं आप? क्या क्या हो गया? सब खैरियत तो है? अम्मी बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी दुआएं रंग ले आई। हम फिर से फैक्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, मुझे लाइसेंस मिल गया। क्या? अच्छा, लाख लाख शुक्र है अल्लाह तेरा। बहुत बहुत मुबारक हो आसिम। बस अम्मी, आपकी दुआओं के सदके इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। बेटा, ये सब तो तुम्हारी कुर्बानियों का नतीजा है, जो तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। बस अब अपनी इन कामयाबियों में अपने भाइयों को मत भूलना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ी कामयाबी है। थैंक यू अम्मी। ये सब मेरे भाइयों का तो है, अयाज का, शिराज का, अली का। आसिम, तुम्हारे पापा नहीं आए तुम्हारे साथ? क्यों? पापा रास्ते में ही होंगे, आयमा को ड्रॉप करने गए हैं। अम्मी पहले मुंह तो मीठा करवाएं। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। वो जमीला आपा भी आई हुई है, मैं तुम सबका मुंह मीठा करवाती हूँ अभी। एक बार फिर से बहुत मुबारक हो भाई। थैंक्स यार, ये सारा मेरे वालिदैन की दुआओं का असर है। रायमा, रायमा, मैं सुन चुकी हूँ। बहुत मुबारक हो आपको भी और आपके घर वालों को भी। तुम ऐसा करो, तैयार हो जाओ, रायमा की तरफ चलेंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, आप जाइए अपने घर वालों के साथ और खुशियां मनाइए। रायमा, आसिम, आप आज ही पापा से बात करेंगे अली और आयमा के निकाह की।
अगर उन्हें ये रिश्ता रखना है तो उसकी जिम्मेदारी भी उठाएं। अरे तो पापा कौन सी जिम्मेदारी से गाफिल हैं? हाँ? आप अपनी अम्मी से क्यों नहीं पूछ लेते? मैंने तुम्हें मना किया ना कि मेरी अम्मी का नाम अपनी जुबान पे मत लाया करो, समझी? तो मैं क्या करूं आसिम? बेहतर यही है कि मुझे आप आयमा के पास छोड़ आएं। अगर पापा इस रिश्ते के लिए तैयार हैं तो ठीक है, वरना मैं आयमा के पास ही रहूंगी। तो तुम मुझे और इस घर को छोड़ के चली जाओगी? हाँ, आप अपने घर वालों की जिम्मेदारी उठाइए और मैं अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाऊंगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। और आप लोग उस पर एहसान करना छोड़ दें, उसको उसके हाल पे छोड़ दें। आयमा, मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है। मैं पापा से बात करता हूँ। ओके? और अगर पापा इनकार कर दें तो मुझे अब्बू के घर छोड़ आइएगा, फिर मैं अपनी बहन की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी। लीजिए जूस पीजिए। अरे भाई, चाय का वक्त था, तुम जूस ले आई हो। मैंने सोचा आज ऑफिस में आपने इतना काम किया, थक गए होंगे। आयमा की जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस के 100 काम हैं, पी लें, एनर्जी बहाल हो जाएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज कमाल की वजह से हमारी डूबती कश्ती को किनारा मिल गया। कहाँ हैं ये सब लोग भाई? बुलाओ ने, सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जी, बुलाती हूँ। बच्चे अपने अपने कमरे में। फयाज, आपसे एक बात कहनी थी। वो आप आयमा को जाके घर ले आए। वो नहीं मानती, बहुत कोशिश की मैंने, पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है यार, डिस्टर्ब रहती है। हाँ, शायद यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रही वो। हालांकि मैंने तो उसे बिल्कुल माँ की तरह चाहा, इतना ख्याल रखा उसका, लेकिन पता नहीं फयाज को यहाँ अपने आप को अलग अलग महसूस करती है। इसमें कसूर राइमा का है। मैं, चलो हम तो अजनबी थे, लेकिन वो तो उसकी बड़ी बहन है, उसे तो उसे समझना चाहिए ना। हाँ, बस हमारी राइमा में थोड़ी खुदगर्जी है और शक करने की आदत है। शक? किस बात का शक? राइमा ने उससे बेटियों की तरह पाला है। फयाज, क्यों ना हम अली और आयमा का निकाह कर दें, रुखसती हम बाद में ही कर देंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? अली अभी पढ़ रहा है, हर आशिक मिजाज है, अगर निकाह कर दिया तो वो उस पे हक जताएगा, दोनों की पढ़ाई में हरज होगा। पापा चाय। थैंक यू। पापा, अगर आप चाहते हैं कि आयमा और अली का रिश्ता कायम रहे तो आपको उन दोनों का निकाह करा के उन्हें घर लाना होगा। तो मुझे हुक्म दे रही हो? राइमा, अपने लहजे की कड़वाहट और लफ्जों की तरतीब संभाल के बात करो। फयाज सुसर है तुम्हारे। मैं बहू बनकर नहीं बल्कि आयमा की बड़ी बहन बनकर बात कर रही हूँ। बहू बनकर मैं पहले पापा की बात मान चुकी हूँ, वरना मैं तो आयमा का रिश्ता कब का करा चुकी होती। मैं जल्द अज जल्द आयमा की शादी कराना चाहती हूँ। तुम क्या साबित करना चाहती हो? कि हम आयमा के कुछ नहीं लगते? खून के रिश्तों में और ज़बानी रिश्तों में बहुत फर्क होता है। खून के रिश्ते अगर परेशान हो जाएं तो दिल परेशान हो जाता है। ज़बानी रिश्तों का क्या है, अगर टूट भी जाएं तो वापस बन जाते हैं। मुझे अपनी जबान और कॉल अपनी जान से ज्यादा प्यारे। तो दे दीजिए अपने खून की कुर्बानी, कर दीजिए अपना कॉल पूरा और करा दीजिए अली का आयमा से निकाह। इतनी हठधर्मी नजरों से गिरा देती है, समझती हो ना? समझती हूँ, तभी कह रही हूँ। आप भी तो मुझे यही कहकर यहाँ पर लाई थी ना कि मैं आपकी बहू नहीं बल्कि आपकी बेटी होंगी, तो बेटी की बात मान क्यों नहीं लेते? मैं शाम तक का इंतजार करूँगी। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी आयमा के पास चली जाऊंगी।
मैं नहीं चाहती कि आयमा आप किसी नए इल्जाम का शिकार हो। मुझे समझ नहीं आता कि ये लड़की क्या कहना चाहती है, क्या है इसके दिल में। बस तो आप फैसला कर ही लें। कॉल दिया है तो अली की पढ़ाई बर्बाद होती है तो हो जाए। ब्याह के उसे ले आए और कहें कि आके अपनी घरदारी संभाले। पागल हो गई हो तुम? समझाओ अपनी बीवी को। मैं उसकी जिद और शक की वजह से अली का कैरियर दांव पे नहीं लगा सकता। बच्चों की अगर जल्दी शादियां हो जाए तो तालीम पर तवज्जो नहीं देते। शिराज और अयाज ने क्या किया? तालीम मुकम्मल की। आप ठीक कह रहे हैं पापा। मैं भी नहीं चाहता कि अली अपनी तालीम छोड़े। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ खराब करके बिजनेस में उलझ जाए, ये ठीक नहीं है। उसको डॉक्टर बनना चाहिए। तो ये बात तुम्हारी बीवी की समझ में क्यों नहीं आती? पापा, इसमें रहमा का कसूर नहीं है, बस वो थोड़ा इनसिक्योर है रहमा को लेकर। तो फिर क्यों भेजा उसे? आखिर बहन है, परेशान तो होगी ना। जी पापा, मैं बात करूंगा। आप आसिम बेटा, एक बात और, रायमा से कहना कि अपने सास ससुर से बात करते हुए तमीज और तहजीब का लिहाज रखा करें। उसने आप दोनों के साथ बदतमीजी की है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बदतमीजी नहीं की, बस जरा हाइपर हो जाती है, परेशान है ना, इसलिए बहन की वजह से। खैर, तुम उसे ये बता दो कि शादी तो वक्त पर ही होगी और तुम जाके आयमा को ले आओ। जी अम्मी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। अब आप भी रिलैक्स करें। अगर रायमा अपने प्रॉब्लम हमसे नहीं कहेगी तो फिर किससे कहेगी? ये तो वही बात हो गई। क्या बैल मुझे मार, खुद ही एक मसला क्रिएट करती हो, खुद ही परेशान हो जाती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र है तुम्हारी आवाज तो सुनने को मिली। कैसी हो? कहाँ हो? मैं घर पर हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। अब फोन बंद कर दें। क्या? फोन बंद कर दूं? क्यों? हाँ, मेरी खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था ना, पता चल गया मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है अम्मा, और वो सब कुछ कहना है जिसकी कभी तुमने इजाजत ही नहीं दी। मैं सब कुछ जानती हूँ, आपको कहने की जरूरत नहीं है। अगर जानती हो तो खुद ही कह दो ताकि मेरी भी तमन्ना पूरी हो जाए। मुझे क्या पता आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। तो फिर मुझे कहने दो। नहीं, आप रहने दें, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप जो कहना चाहते हैं मैं जानती हूँ। अगर आप वो सब कुछ कह देंगे तो झिझक नहीं रहेगी हमारे रिश्ते में, बेतकल्लुफी बढ़ जाएगी। तो आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए खुदा हाफिज़। अरे अरे आयमा, आजकल की लड़कियां ना बहुत ही मुश्किल होती है। चाय तो पियो। ये तो फिर बज रहा है फोन। अब ये अक्सर बजता ही रहेगा, लेकिन मैं फोन उठाऊंगी नहीं। लगता है बहुत चाहती हो अली को, मगर इतनी बेरुखी से बात क्यों करी तुमने? आसिम भाई ने कहा था कि उससे बात कर लूं, इसीलिए बात कर ली। मुझे तो डर है इस तरह पढ़ाई अधूरी ना छोड़ दे अपनी। भाई तुम बहुत भोली हो आयमा, पता नहीं वो क्या कहने वाला था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, जब वक्त आएगा तो सुन लूंगी, अभी कोई जरूरत नहीं है। चाय में दूध कम लग रहा है,
थोड़ा दूध डाल के लाए। अच्छा, बड़ी बोली आयमा तो। कहीं वो लड़का तो नहीं? हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। देखो भाई शकीला, अब सारा कसूर जो है ना फयाज का है। अरे भाई, जब राइमा ने रिश्ते से इनकार कर दिया था तो फयाज ने जबरदस्ती रोप डाल के ये रिश्ता ना तोड़ने के लिए बोला उसे। अब जब वो बच्ची निकाह के लिए इसरार कर रही है तो फयाज को मान जाना चाहिए ना। आपा, आप राइमा की हिमायत कर रही हैं। आप ही ने तो कहा था कि बिल्कुल मैं मानती हूँ, मैंने ही कहा था और अभी भी मैं अपने दावे पे कायम हूँ। भाई फयाज ने जब उससे बहू मान ही लिया है तो हर्जी क्या है, इस झगड़े को खत्म करे और दोनों का निकाह कर दे। खाला क्या दावा किया था आपने? वो कुछ नहीं, तुम इस बात में मत बोलो। आपा चुप कर जाए ना, बस करें। अरे भाई मैं तो चुप ही हूँ। मैं तो इस बात पे हैरान हो रही हूँ कि फयाज ही इसके हमायती बने थे और अब वही इसके खिलाफ हो गए। थापा क्या हो गया अम्मी, आप क्या छुपा रही हैं मुझसे? तब मैं भला क्या छुपाऊंगी तुमसे? सारी जिंदगी यही तो करती आई हैं आप। इसको समझा ले आप। ये ना मुझे वक्त बेवक्त ताने देने शुरू हो गए। अरे क्या ताने देने पे आ गए? जिसको तकलीफ होगी, जिसको लगेगी वो बात तो यूं करेगा ना। पापा अरे अम्मी, आप तो फौरन खफा होने लगती हैं। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अली की शादी की बात भी आपने मुझसे छुपा के रखी थी ना। बेटा, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? तुम्हें अपने झमेलों से ही कब फुर्सत थी? अयाज बेटा, घर के नंबर पर आपके लिए कॉल आई है, आकर बात कर लो। किसका फोन है? पता नहीं जी, अंग्रेजी में क्या बात कर रहे हैं, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी, बार बार आपका नाम ले रहे हैं। अम्मी कहीं एजेंसी से फोन ना हो, मुझे ट्रैक कर रहे होंगे। हाँ तो बेटा जाओ ना, जाके बात करो। मैं किसी से बात नहीं कर रहा, आप प्लीज जाके उनसे बात कीजिए। उनको बोलिए कि मैं अभी पाकिस्तान में हूँ ही नहीं, मैं यूरोप में हूँ, अभी मैं आया नहीं हूँ। अच्छा मैं करती हूँ, खुद ही बात करती हूँ जाके। बेटा ये क्या हो रहा है? कुछ समझे नहीं। मुझे खुद समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सब्र करें, सोचने दें। यस जी, मैं आपको बता दूंगा। ओके ओके। क्या, किसका फोन था? एम्बेसी से फोन था, आपका पूछ रहा था। तो तुमने क्या कहा? मैंने उनको बता दिया कि आप यहाँ, मेरा मतलब अभी आप यहाँ पहुंचे नहीं हैं। मगर उनको यहाँ का नंबर किसने दिया? बाबा वो ब्रिटिश हैं, जमीन खोद के निकाल लेते हैं इंसान। या अल्लाह, क्या होगा? मुझे नहीं पता, मगर मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। ये ब्रिटिश औरतें जो है ना, ये तलाक के नाम पे और बहुत कुछ मांगती हैं, कंगाल करके छोड़ेंगी मुझे। अयाज, तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था। अब अपने मुल्क में रह के भी मफरूर कहलाओगे। मैं क्या करूं मामा, मेरे साथ है ही कौन? कौन मेरा साथ देगा? किस तरह लड़ूंगा मैं इन हालात से? देखिए अयाज भाई, अगर आप हुकाम के पास ना गए तो मफरूर करार दिए जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 मिनट में फौरन निकलता है यहाँ, 1 मिनट में। और सामने चला गया तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहूंगा जब तक मैं लीजा का जुर्माना अदा नहीं कर देता। कितनी रकम होगी तुम मुझे बताओ? मेरे पास ज्वेलरी है, मैं वो सब बेच दूंगी। आपके जो जेवर है वो भाभी का मुंह कभी बंद नहीं कर सकेंगे, कोई फायदा नहीं है। मैं फयाज से बात करती हूँ। ये सब कुछ करने से क्या हासिल होगा मामा? आप प्लीज पापा से कहें कि मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे हवाले कर दें, ताकि मैं उससे कोई बिजनेस शुरू कर दूं। सभी कुछ आसिम के कब्जे में। फयाज ने तुम्हें कितना मना किया था यास कि गैर मुल्की लड़की से शादी मत करो, मगर तुमने उनकी एक बात ना सुनी। आप बस मेरी नाफरमानी को मेरी सजा बना दे। देखिए मेरी बात यह है कि आज उनका फोन आया है, कल वारंट निकलेगा, इनको अरेस्ट करके ले जाएंगे। बाद में पापा यही बोलेंगे कि सारी गलती इनकी थी। यार इसमें मैं क्या करूं अब? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब फयाज से कैसे बात करूं। वो तो पहले ही तुम दोनों की तालीम मुकम्मल ना होने का ताना देते हैं। हमें आपको उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं उनका जवाब क्या होगा। अब जो कुछ भी होगा ना, मैं अकेले सह लूंगा। आपको मेरे लिए उनके सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अयाज, अयाज! जिद छोड़ दो, तुम मुसलसल मेरी तौहीन कर रही हो। मेरे मना करने के बावजूद तुम अपनी बात पे अड़ी हुई हो। खामखा की जिद है तुम्हारी।
आसिम मेरी कोई जिद नहीं है। अगर पापा आराम से मेरी बात मान लेते तो आपकी नाफरमानी करने का ख्याल भी मैं अपने दिल में लेके नहीं आती। लेकिन अब मैं आयमा को अकेले इस तरह नहीं छोड़ सकती। मैं आयमा के पास जा रही हूँ। अगर आयमा इस तरह अकेले रहेगी तो पापा भी यहाँ पे परेशान होंगे। राइमा, देखो मैं पापा को कायल करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, आयमा से मिलकर वापस आ जाते हैं। वैसे तुम अकेले जाओगी तो वो नाराज भी हो सकते हैं। आसिम आपको हर वक्त सिर्फ अपने अम्मी अबू की फिक्र रहती है। मेरे अम्मी अबू तो मरने के बाद भी आसमान पे सुकून से नहीं होंगे, सिर्फ आप लोगों की वजह से। यार मैं ये किस मुसीबत में उलझ गया हूँ। ठीक है, जो तुम्हारा दिल करता है करो, तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है। अम्मी पापा को मैं क्या जवाब दूंगा, तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं। मैं बाहर खड़ा हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आ जाना। आसिम, अम्मी। आसिम बेटा, ब्रिटिश कॉन्सुलेट से कॉल आई है, वो अयाज का पूछ रहे हैं। क्या? हाँ। आप मेरे साथ आइए। आसिम, तुम जाना चाहती हो, जाओ। चलिए अम्मी प्लीज। मेरा बच्चा। समझ नहीं आता क्या किया जाए। मामला तो लीजा के ब्रिटिश सिटीजन होने का है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने मेरे बच्चे के साथ किया क्या। एक बार वो पैदा हो जाए तो उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पे आयद होती है। अयाज, तुम वापस चले जाओ। लीजा को मनाओ, हो सकता है वो मान जाए। नहीं, मेरे होते हुए अयाज हरगिज भी नहीं जाएगा। नहीं आसिम भाई, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये वापस जाएंगे तो फौरन अरेस्ट हो जाएंगे। अव्वल तो खैर ये जा ही नहीं सकते, इनके पास पासपोर्ट है नहीं। फिर भी अगर ये गए तो एयरपोर्ट में पकड़े जाएंगे। क्या किया जा सकता, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक काम जरूर हो सकता है। अगर अयाज भाई जुर्माना अदा कर दे तो इनकी जान छूट सकती है। शराज, ये तो नहीं पता कि अदा कैसे होगा, और अगर एक बार अदा कर भी दिया तो सारी जिंदगी इसको यही पे करना होगा। आसिम, अगर फिलहाल अगर कुछ पैसे अरेंज हो जाएं सिर्फ अभी के लिए। इतनी बड़ी रकम का इतनी जल्दी कैसे बंदोबस्त हो सकता है यार? मेरे पास जो कुछ था और पापा के पास जो कुछ है वो हमने सब बिजनेस में लगा दिया, बाकी कुछ बचा ही नहीं। आसिम, फयाज अगर वो जायदाद बेच दें जो तुम चारों भाइयों के नाम है तो? अम्मी, ये कैसे हो सकता है? आप ऐसा करें कि शिराज से और अली से पूछ लें और फिर पापा से भी बात कर लीजिएगा। नहीं, मगर इसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा भाई? तो ठीक है, जाने दो मुझे। गिरफ्तारी हो ना, किसी का क्या जाएगा। नहीं बेटा, मेरे जीते जी ऐसा हरगिज भी नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी, मेरा बच्चा। अरे अम्मी प्लीज। आसिम, कमाल, मेरा मतलब है कमाल भाई से अगर हम। अम्मी आप क्या कह रही हैं? आप तो जानती हैं ना कि पापा पहले से इनकार कर चुके हैं। हाँ, तो ये इनकार इकरार में भी तो बदला जा सकता है ना। अम्मी क्या मतलब है आपका? आयमा, नहीं अम्मी। आसिम, देख लिया आपने? अच्छा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बैठो बैठो ना। आज जो अच्छा किया तुम आ गई, बैठो। खाला, आयमा किधर है? आयमा, आयमा देखो तो कौन आया है। जी आप मेरी जान, पता है मैं अभी पकौड़े बना रही थी और दुआ कर रही थी आप आ जाए। देखिए अल्लाह ने सुनी। आसिम नहीं आया, अकेली आई हो? नहीं खाला, आसिम नहीं आया। आप ही ये बैग, ये मेरी कुछ जरूरत की चीज है। सब खैरियत है ना आप ही? आप इस तरह से आई हैं? इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है?
क्या लड़कियां शादी के बाद अपने मैके रहने नहीं आती? जरूर आए, आपका अपना घर है, मगर ये क्या सवाल जवाब शुरू कर दिए तुमने? चाय पकौड़े लेके आओ ना, तीनों मिलके खाते हैं। हाँ मैं अभी बना के लाती हूँ। खाला, मेरे अलावा भी कोई यहाँ पर आता है? हाँ, तुम्हारा ससुर आता है ना सुबह शाम, और अली का फोन भी आया था। अली का फोन? हाँ, बहुत प्यार करता है ना मायमा से। आपको कैसे लगता है कि वो प्यार करता है? क्या आयमा भी? हाँ हाँ बिटिया, आग जब तुम्हें तरफ से लगती है तो भड़कती भी है। और मैं तो तुम्हें कहती हूँ तुम जल्दी से आयमा को अपनी देवरानी बना लो। ये बात पक्की होना मंगनी करने में वक्त जाया मत करो, सब फिजूल की बात है। लंबे अरसे की दूरी ऊपर से कभी कभी बदनामी का बायस बन जाती है। खाला, आयमा भी करती है कभी अली को कॉल? नहीं, आयमा तो अपनी हद में रहती है। हाँ, अली बहुत दीवाना है इसका। आयमा, हाथ बटाओ, मैं तुम्हारा, आ जाओ। मैं जाऊँ जरा। आसिम, बेटा क्यों परेशान हो रहे हो? वो मुझसे पूछ कर इजाजत लेकर गई है। अम्मी, मेरे मना करने के बावजूद वो चली गई। घर में इतनी परेशानी है और उससे कोई फिक्र ही नहीं। जैसे तुम अपने भाई के लिए परेशान हो ना, ऐसे ही वो भी अपनी बहन के लिए परेशान है। आसिम बेटा, अयाज बहुत मुश्किल में है। मेरा मतलब है तुम कमाल भाई से रकम क्यों नहीं मांग लेते और आयमा का रिश्ता कर दो ना फैसल से। अम्मी, आपको तो मालूम है ना कि पापा ने इनकार कर दिया है। मगर अयाज बहुत मुश्किल में है, उसका क्या होगा? अम्मी, ये गैर मुल्की मसला है, बात वजारत खारजा तक जा सकती है, बहुत बड़े पैमाने पे कार्रवाई हो सकती है। और वैसे भी तो रायमा चाहती है ना कि आयमा की शादी जल्द से जल्द हो जाए। अम्मी, ये तो आपने वो वाली बात कर दी कि भाई की खातिर बहन का सौदा कर दूं। बेटा, भाई की खातिर नहीं, अपनी माँ की खातिर। और बेटा वैसे भी हम कमाल भाई की ख्वाहिश पूरी करेंगे, रिश्ते की कीमत तो नहीं मांग रहे ना। देखो, हमारा बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाएगा तो हम कर्जा वापस कर देंगे। आसिम बेटा, तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। अम्मी, ये गुस्ताखी तो मैं अब भी नहीं कर सकता, लेकिन रायमा। बेटा, रायमा मान जाएगी और मैं जानती हूँ कि तुम फयाज को भी मना लोगे। और हाँ, एक बात का ख्याल रहे, फयाज को हरगिज भी ये बात ना पता चले कि तुम कमाल भाई से कर्जा लेने वाले हो। अम्मी, पापा नहीं मानेंगे, लेकिन मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आप शुक्रिया बेटा, जीते रहो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद को कहाँ छुपाऊं। कोई साथ देने को तैयार ही नहीं। कितनी खुदवर्जी से उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। अभी उन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी है, जानते हैं? जब मामा ने इनकार कर दिया तो आसिम भाई भी इनकार कर दिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मामा से भी तवक्को रखना बिल्कुल बेकार है। वरना मामा का कहा आसिम भाई टाल दे, इससे तो मुमकिन ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही है। बात दरअसल ये है कि अम्मी चाहती नहीं है कि आसिम भाई हम पे पैसा खर्च करें, वो हमें किसी किस्म की सपोर्ट करे। अम्मी खुद नहीं चाहती। हम तो रोटी और पानी के लिए आसिम भाई के रहमो करम पर। तो और क्या, मैं तो अपनी और शराज की पसंद से खाना भी नहीं पका सकती। मुलाजिमों से कुछ कहो तो वो सिर्फ रायमा भाभी की बात मानती। ये सब कुछ पापा की तरफ से हो रहा है। वो सिर्फ आसिम को ही अपनी औलाद समझते हैं, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं। ना ही आसिम भाई के सामने और ना ही उनकी बीवी के सामने हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं। और अब रायमा भाभी की बहन अली की बीवी बन के आ रही। अब देखिए, हम सब फुटपाथ पे आ जाएंगे। अच्छा खासा रिश्ता खत्म हो गया था, मगर पापा की वजह से
मेरी तो समझ में नहीं आता कि पापा को आयमा में ऐसा क्या नजर आता है। ना शक्ल की है ना सूरत की है, लेकिन पापा हर वक्त उस पर मेहरबान रहते हैं। अली की शादी रामा भाभी की बहन से नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इस घर में हमारी औकात और गिर जाएगी। समझ नहीं आता क्या करूं। एक परेशानी खत्म होती है और दूसरी आ जाती है। फयाज, आप कुछ भी करें, लेकिन अयाज अरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर उसे अरेस्ट कर लिया ना तो वो लोग उसको इंग्लैंड ले जाएंगे और वहां ले जाके पता नहीं कौन कौन सी सजाएं देंगे। अयाज को कम से कम इस केस को फेस करना चाहिए। कम से कम ये तो पता करे कि उस पे चार्जेस क्या है। वो अगर इस तरह छुप के बैठा रहा तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। पापा, अयाज गैर कानूनी तरीके से आया है। गैर कानूनी तरीके से? वो अपने पासपोर्ट पे गया था, लंदन से बेल्जियम तक वो गया है। अब तो वो पाकिस्तान में है ना। बुलाओ से अयाज को कि वो जाके फेस करे इसको और बरतानवी हुकाम के सामने अपने आप को पेश करे। फयाज, कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। हम ऐसा करते हैं कि हम अयाज को कहीं भगा देते हैं, छुपा देते हैं कहीं। अम्मी, अयाज अगर फरार होगा तो मफरूर कहलाएगा, उसे सामना करना होगा। ठीक है, अगर सामना कर भी ले तो लीजा ने जो जुर्माना वो कैसे अदा करेगा मेरा बच्चा? पापा, हम क्यों ना कमाल अंकल से लोन ले लें? उन्होंने कहा भी था और मेरे ख्याल से अब दे भी देंगे। और उस वक्त जब उसने दिया था लोन तो तुमने बड़ी खुददारी से उसे वापस कर दिया था। अब मैं किस मुंह से मांगू उसे? पापा, फिर मैं मांग लेता हूं। तुम मांगो या मैं, बात तो एक ही है ना। आयमा के रिश्ते से इनकार करके मैं उससे लोन मांगू, सवाल ही पैदा नहीं होता। पापा, अगर हम उनकी बात मान लें तो क्या कहा तुमने? उनकी बात मान ले? हाँ, अगर हम, मेरा मतलब आयमा के रिश्ते के लिए हम हाँ कर दें तो। बेशर्म इंसान, तुम इस वक्त मुझे अपने बेटे लगे ही नहीं। तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी गरज के लिए आयमा का सौदा कर लूं? बफाश हो मेरी नजरों के सामने से। पापा, निकल जाओ। आप क्यों इसे इतना डांट रहे हैं? भाई की मोहब्बत में कह गया। चलो समझाओ, मुझ में सुनने की शकत है। आप बैठे तो सही ना। देखिए फयाज, राहिमा भी तो यही चाहती है ना। भाई की मोहब्बत? मैं भाई की मोहब्बत के लिए एक यतीम बच्ची का सौदा कर लूं? जमाना चाहता रहे, लेकिन जब तक आयमा अपने मुंह से नहीं कहेगी यह मुमकिन नहीं है। मेरे बच्चों में तो मर गई होगी, लेकिन मुझ में अभी गैरत जिंदा है। आप अपने बच्चों को बेगैरत समझ रहे हैं? समझ नहीं रहा हूं, वो सब बेगैरत हैं। देखा आसिम ने क्या कहा, शिराज ने क्या किया और अयाज ने लंदन में क्या किया। अयाशी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। फयाज, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। बच्चों की गलतियों का अजाला करने के लिए मैं अपनी इज्जत, अपनी गैरत, अपने कौल और खुददारी का सौदा नहीं कर सकता। अयाज से जाके कहो कि वो सामने आए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। लीजा अगर उसके बच्चे की मां बनने वाली है तो जाए और जाकर अपने बच्चे और अपनी बीवी को सपोर्ट करे। इन सब ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया। बेटा अयाज,
चाय पी, पानी छोड़े। थैंक यू। आपको इस तरह से बगैर बताए नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मुझे एक पल सुकून नहीं है। सब जानते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और अगर पापा भी तुमसे प्यार करते हैं तो उन्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। उनका एतराज भी तो बचा ही है ना। मैं अभी किसी भी बंधन में बंधूंगी ना तो मेरी पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट होगा, और अली तो अपनी पढ़ाई के उस लेवल पर है कि उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमें किसी किस्म की भी टेंशन नहीं देनी चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता इन लोगों ने आखिर तुम पे कौन सा जादू करके रखा हुआ है। अच्छा बस करें, चाय पिए। इसके बाद आसिम भाई और आंटी को फोन कर लीजिएगा, दौड़े चले आएंगे आपके पास। आज नहीं आएंगे वो। आज तो वो अपनी अम्मी और अपनी भाभी की चापलूसी में लगे होंगे। आपको क्या हो गया? ऐसा क्यों सोचती हैं? उनकी फैमिली है, वो बाप है, माँ है, भाई है। वो अगर उनके लिए कुछ करते हैं तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आयमा, मुझे क्यों ना बुरा लगे। सब कुछ तो वो उनके लिए बेच डालते हैं, अपनी प्रॉपर्टी तक बेच दी। क्या बचा हमारे लिए? उनको जरा ख्याल नहीं है मेरा या हमारी होने वाली औलाद का। क्या देंगे हम?